Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to study about the political life in the later Vedic period. तो हम लोग ऋग वैदिक पीरियड पढ़ चुके हैं। लेटर वैदिक पीरियड का भी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ऋग वैदिक पीरियड में जो है हम लोगों ने आर्यंस के शुरुआती जीवन के बारे में पढ़ा था और लेटर वैदिक पीरियड में उनके जीवन में ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उनके पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि उनका जो भी था उनके बारे में जो जानकारी है उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक हो चुका था, इन सब की जानकारी जो है हमें किन ग्रंथों से मिलती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि वो लोग जो थे आर्यंस जो थे वो किस किस एरिया में फैल चुके थे, मतलब उनका जो विस्तार था वो कहाँ तक हो चुका था। और इसी बीच हम लोग देखेंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। और इन सब के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स क्या थे। और ऋग वैदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आर्यंस थे वो छोटे छोटे वर्गों में विभाजित छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तो इस लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो कबीले थे उन्हें मिलाकर एक बड़े राज्य स्थापना करने की प्रवृत्ति जो है वो फैल चुकी थी। और महाभारत जो हुआ था वो भी लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, ऑलमोस्ट अराउंड 950 BC। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट स्टेट्स क्या क्या थे और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो पहली बात है, इट इज नोन फ्रॉम द लिटरेरी टेक्स्ट that in the later Vedic period the Aryans were spreading rapidly towards the north and east। तो लिटरेरी टेक्स्ट यानी कि साहित्यिक ग्रंथ जो हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस का प्रसार जो है, आर्यन जो है वो नॉर्थ और ईस्ट में बड़ी तेजी से फैल रहे थे। और पता हमें कहाँ से चलता है, ये पता जो है हमें साहित्यिक ग्रंथों से चलता है। The Aryans came out of Punjab and spread to the Ganges Yamuna Doab region. They had spread to कुरुक्षेत्र एंड मध्य प्रदेश। तो अब आर्यंस जो थे वो पंजाब से निकलकर गंगा यमुना का जो डोआब रीजन है वहां तक फैल चुके थे। और वो लोग कहाँ तक फैल चुके थे, वो लोग कुरुक्षेत्र और मध्य प्रदेश तक जो है वो उनका प्रसार हो चुका था। मतलब वे लोग पंजाब से होते हुए गंगा यमुना का जो डोआब रीजन है वहां तक फैल चुके थे और उनका विस्तार जो है वो कुरुक्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, कुरुक्षेत्र और मध्य प्रदेश में भी हो चुका था। The Satpat Brahmin suggests that Aryans had reached the Sadanira or Gandak river. It had spread to Vidarbha in the south। और सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, मतलब सतपथ ब्राह्मण में ये लिखा है कि आर्यन जो है वो सदानीरा नदी यानी कि गंडक नदी तक पहुंच चुके थे और दक्षिण में यानी कि साउथ में विदर्भ तक उनका प्रसार जो है वो हो चुका था। The use of iron aided the Aryans in this spread. The struggle of the Aryans with the non-Aryans had ended। और ये विस्तार जो है वो आर्यों के लोहे का उपयोग करना जो है उन्हें काफी अच्छे से आ गया था। अभी तक जो आर्यंस थे उन्हें आयरन का यूज करना बखूबी जान चुके थे वो लोग, और इसके उपयोग से ही, इसके सहायता से ही उन्हें जो प्रसार था वो करने में काफी सहायता मिली। और आर्यंस का जो नॉन आर्यन से संघर्ष था वो भी खत्म हो चुका था। The trend to establish large states by mixing small tribes had spread। और छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर बड़े राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति जो है वो इस टाइम में फैल चुकी थी।
At this time, the Kuru dominance had been established in the Kuru country. This gradually spread to Middle Doab and established their capital at Hastinapur. लेटर वैदिक पीरियड में इसी समय कुरु देश में कुरुओं का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो चुका था। कुरु का शासन चल रहा था और धीरे धीरे वे लोग जो है वो मध्य द्वाब तक फैल चुके थे। और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राजधानी जो है उन्होंने हस्तिनापुर में स्थापित की थी। There was a fierce battle for dominance of the Kurus from the Pandavas in about 950 BC, in which the Kuru clan was completely destroyed. Later detailed description of this war is seen in महाभारत। तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि कुरु और पांडव के बीच में जो है वो गद्दी के लिए जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें कुरु जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। और ये युद्ध जो था वो एक बहुत ही बड़ा युद्ध था जिसमें कुरु का जो है वो पूर्णतः नाश हो गया था। मतलब कौरव जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था और पांडव की विजय हुई थी। और ये युद्ध जो है वो 950 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस युद्ध का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो विस्तृत विवरण है, वो हमें महाभारत में देखने को मिलती है। Other major states were Panchal and Kashi. Apart from these, the states of Koshal were also important. Magad and Anga were probably outside the dominion of Aryans. दूसरे इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो है वो है पंचाल और काशी थे। इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो है कौशल और विदेह के राज्य भी महत्वपूर्ण थे। मतलब मगध और अंग, ये जो दो स्टेट है वो आर्यंस के अंडर में नहीं आता था। Thus in the पोस्ट वैदिक एरा, लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग पोस्ट वैदिक एरा भी बोलते हैं। So thus in the post-Vedic era, more area had come under the authority of Aryans. They had complete victory over the non-Aryans. और इस तरह हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन के अधिकार में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जो है, ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो आर्यंस के अंडर में आ चुका था। और अन आर्यंस पर भी, मतलब जो आर्यंस नहीं थे, जो नॉन आर्यंस थे, उन पर उनको पूर्ण विजय भी स्थापित हो चुकी थी। In order to run the government efficiently in such large areas, significant changes were made in the government, which is evident from the literary text. और इतने बड़े क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक, मतलब इतने बड़े जो राज्य होंगे, बड़े बड़े जो क्षेत्र होंगे, इनमें अच्छे से शासन चलाने के लिए शासन में जो है कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसका आभास जो है वो साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में भी हम लोग आर्यंस के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।